हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वो जो तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स रह गए हैं, जीरो रेज टू पावर जीरो, इनफाइनाइट रेज टू पावर जीरो और वन रेज टू पावर इनफाइनाइट, ये तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए रह गया है। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये सारे होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने बनाया होगा। कैसे बनेगा, ये देखो। ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये इसका आंसर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर हम इरेज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना कैसे बनाए। इस क्वेश्चन को, ये तीन फॉर्मूला हमारे पास था। मेरे ख्याल से ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है। तो चलिए बताइए कैसे करें। इसमें आप देखोगे, पहले फॉर्म चेक करो। एक्स की जगह पे ए डालोगे तो ये क्या बनेगा, ए माइनस ए जीरो। मतलब लॉग जीरो का वैल्यू मैंने बताया था कि इनफाइनाइट को टेंड करता है। जब ये लॉग का इनपुट लॉग एक्स में एक्स जब जीरो को टेंड करता है तो एलएन, ये एलएन है, बेस ई है ना, यानी ये जो लॉग जीरो जो है वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाता है। मतलब लॉग जीरो जो है ना वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाता है, मतलब ये इन्फिनिटी बनेगा। और इसमें भी देखो, अगर यहाँ ए रखोगे तो ई रेस्ट पावर ए, ई रेस्ट पावर एम जीरो बनेगा, तो ये भी इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। तो यहाँ आप पहला बात लॉपिटल लगा सकते हो। पहला काम आप क्या कर सकते हो, लॉपिटल। तो लॉपिटल से तो खैर आपको करते आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है ना। बट हम यहाँ लॉपिटल से नहीं करेंगे, इससे करेंगे, या फिर लॉपिटल से करके दिखा दूं क्या। चलो करते हैं। तो ऊपर का डिफरेंस न्यूमरेटर का करो, वन बाई एक्स माइनस ए, और फिर एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव तो वन आ जाएगा ना। और फिर नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन बाई ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर ए, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स, और ये तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट है ना ई रेस्ट टू पावर ए, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली इट विल बिकम व्हाट, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, ऐसा बनेगा ना। और फिर यहाँ पर क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, ये तो डिनोमिनेटर में है ई रेज टू पावर एक्स। ठीक हो गया ऐसा। अब यहाँ पर देखना, ये अब क्या बन रहा है, अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, बोलो हाँ या ना। अभी भी ई रेस्ट पावर ए डालोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ना। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स रहेगा, और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट है, खत्म। और नीचे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन। दोनों के साथ लिमिट अलग अलग कर दो यार, जैसे इसके साथ लिमिट क्या ना, उसी तरह इसके साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए वन बाई ई रेस्ट पावर एक्स, ऐसे। ठीक, इसके साथ अलग से कर दी लिमिट, और इसका डेरिवेटिव वन, और इसका तो जीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक, और फिर मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ वन बाई रेस्ट पावर एक्स। अब डालो वैल्यू, यहाँ हो जाएगा ई रेस्ट पावर ए इंटू वन बाई ई रेस्ट पावर ए। तो ये से ये गया, आंसर आ गया वन। वन ही तो आना था। ठीक है, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, ये तो खैर लॉपिटल आपको लगाते आ जाएगा, बहुत आसान होता है। लेकिन मैं बार बार बताता हूँ कि लॉपिटल तभी लगाना जब आपको लगे डेरिवेटिव आसान है, नहीं तो कई बार डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड रह जाता है, वहीं आप फंस जाओगे। ठीक, अब इसको अगर मेथड से करना है, लॉपिटल से तो आपको आ जाएगा। ठीक है, मेथड से अगर करना है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो ना, आपका जो है डब्बा, यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, x माइनस ए टेंड्स टू जीरो, मतलब डब्बा कुछ ऐसा x माइनस ए टाइप का बनेगा। यहाँ पर वो चीज है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज है। यहाँ भी आप ऐसा कोशिश करो x माइनस ए बनाने के लिए, तो आप ई रेस्ट टू पावर ए जो है कॉमन ले लो ना, लॉग के अंदर ही अंदर आप ई रेस्ट टू पावर ए कॉमन ले सकते हो क्या। तो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बताना, ये बनेगा बेसिकली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो एज इट इज। और यहाँ इसको अभी के लिए वही रखो, लॉग एक्स माइनस ए, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग। ठीक हो गया। आप ना कॉमन करो, ये कॉमन करो, ई रेस्ट पावर ए, ई रेस्ट पावर ए मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ए हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ तो माइनस हो जाएगा, अरे होगा ना, ये तो सिंपल है। ये चीज आता है कि नहीं आता है, चलो बता देते हैं किसी लोग को अगर नहीं आ रहा होगा। ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर ए है, हम चाहते हैं कि ई रेस्ट पावर ए कॉमन ले, तो कॉमन लेने के लिए वो चीज दोनों जगह होना चाहिए, तो दोनों जगह तो यहाँ नहीं है ना।
तो आप ऐसा करो, दोनों जगह बना लो ना, यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। अपने को e⁻a कॉमन लेना है, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। अब इसको में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। या फिर यहाँ 6 ही ले लो तो यहाँ 3 बचेगा। 2 दोनों तरफ जगह था ना, क्योंकि इसको 2 into 3 लिख सकते थे ना, तभी ना 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ 3 और यहाँ 1 बचा। उसी तरह e⁻a अगर कॉमन लेना है तो e⁻a यहाँ होना चाहिए ना, तो नहीं है तो बना लो, e⁻a यहाँ बना लो, तो e⁻a यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब कॉमन ले लो आप, तो e⁻a हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा e⁻x अपॉन e⁻a और -1, क्योंकि यहाँ से तो ये कॉमन आ गया है e⁻a, तो यहाँ क्या बचा, अब e⁻x माइनस a हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है a⁻m अपॉन a⁻n रहता है, तो बेसिकली ये a⁻m माइनस n हो जाता है, मतलब बेस सेम हो और तो पावर क्या हो जाता है, उसका डिफरेंस हो जाता है, घट जाता है, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर, वही किया x माइनस a कर दिया, बेस सेम है और ये -1, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें आपको आता होगा, ये तो खैर कुछ ज्यादा ही बचपन हो गया, ये सब आपने पढ़े हैं ना यार। अच्छा, अब आपको लॉग में ये भी प्रॉपर्टी पता होगा कि log a इंटू बी क्या हो जाता है, log a प्लस log b हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर ये क्या है, log a, ये इंटू में है ना, तो log a इंटू बी लिख सकते हैं ऐसे, log a प्लस log b। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी और पता होगा कि log a रेज़ टू पावर m रहता है, तो ये m जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, m log a हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। ये भी पता होगा आपको, आपको ये भी पता होगा log a बेस a ये 1 होता है, log a बेस a क्या होता है, 1 होता है, ये बेस और इनपुट दोनों समान हो। तो मैंने लॉगरिदम बहुत बढ़िया से पढ़ा है, बेसिक मैथ का कोर्स जाके देखिए, वहां मैंने बहुत बढ़िया से लॉगरिदम पढ़ाया है, 4 गो लेक्चर में सब कुछ पढ़ा दिए है, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर देखना, हम ये दोनों फॉर्मूला को यूज करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a है, और ये log x माइनस a को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पर log a, ये a है और ये b है, तो log a प्लस log b बन जाएगा, और log a लिखोगे, अच्छा बेस कुछ नहीं तो e मान के चलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो log a लिखोगे, क्या लिखोगे, log a है e रेज़ टू पावर a और यहाँ बेस में e है, और प्लस log b लिखोगे, तो b है क्या, e रेज़ टू पावर x माइनस a माइनस 1, ये यहाँ बेस e है। चलो बताओ, तो ये जो है ये पावर वो इस प्रॉपर्टी के अनुसार मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये जैसे ही यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा भाई, तो log e बेस e बचेगा, और ये प्रॉपर्टी के अनुसार ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1, इसको हम उड़ा के सीधा सीधा मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, कोई हर्ज है ना, a लिख सकते हैं ना यार, बेसिक, ये तो बेसिक चीज है, ये डायरेक्टली ये बस, क्योंकि a प्लस बी, log a प्लस log b हुआ और ये पावर गुना में आ गया, और log e बेस e 1 हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये है और ये e है बेस में, तो हर बार बेस में हम नहीं लिखेंगे, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको नेचुरल लॉग ही समझ के रखना है, ठीक है। नेचुरल लॉग कहने का मतलब कि बेस उसका e फिक्स है, बस हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर देखना, अब हम ये चालाकी लगा सकते हैं, ये लॉग वाला 1 प्लस डब्बा, सॉरी ये वाला e रेज़ टू पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा लगा सकते हैं लॉग के अंदर। चलो बताओ तो कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू a और ऊपर है क्या, log x माइनस a, और नीचे है a प्लस, इसको मैं देखना क्या लिख रहा हूं, log e रेज़ टू पावर x माइनस a माइनस 1, नीचे ये देखो ना, e रेज़ टू पावर डब्बा है और डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, x माइनस a टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, और वही x माइनस a नीचे चाहिए, x माइनस a नीचे चाहिए तो नीचे दे दो, और जब नीचे लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना x माइनस a, तो लिख दिया। तो ये जो है लॉग के अंदर वाला चीज, लॉग के अंदर वाला इतना जो मसाला है, दैट बिकम 1, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो वो 1 बन गया, और 1 इंटू एक्स माइनस ए, ये तो x माइनस a रहेगा, तो यहाँ से ये हमारा क्या बन गया, अब क्वेश्चन हमारा किस रूप में बदल गया, ये बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू a और ये log x माइनस a अपॉन ये a प्लस log x माइनस a हो गया ना, समझ में आया। अब आप ऐसा करो, आपको पता है ना कि log x माइनस a अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, log 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, जब एक x के जगह a रखोगे तो log 0 बनेगा, और log 0 इन्फिनिटी को टेंड करता है ना, तो ये इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है,
तो बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है। तो आप ऐसा करो ना कि डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि ऊपर 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0, क्योंकि a अपॉन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बनेगा ना, तो अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो आंसर चमक गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को log x माइनस a से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर तो 1 बन जाएगा अगर डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इसको डिवाइड करोगे तो a अपॉन log x माइनस a बन जाएगा और ये प्लस इसको में इतना ही से, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 1 अपॉन ये a बाई इनफाइनाइट 0 बन जाएगा ना, क्योंकि ये x टेंड्स टू a है तो log 0 बनेगा, log 0 इनफाइनाइट होता है, तो a बाई इनफाइनाइट 0 और प्लस 1, तो ये 1 के बराबर आया क्या। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, ठीक है, सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तो यार आसान है, आप वीडियो पॉज करके ये सारा चीज लिख लिया करिए। देखना इसको कैसे करेंगे, ये 1 है ना, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा यहाँ तो एकदम चमक रहा है बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला देखो चमक रहा है क्या, क्योंकि e रेज़ टू पावर डब्बा है और ये डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू 0, 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ e रेज़ टू पावर डब्बा माइनस 1 है और यही सेम डब्बा यहाँ भी है। तो चलो यहाँ तो ठीक है। अब ये आर्क tan का मतलब क्या होता है, आर्क tan का मतलब मैंने बताया था tan इनवर्स, आर्क tan, बस ये लोग आर्क tan लिख के आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं। आर्क tan का मतलब यही होता है, आर्क tan x लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि tan इनवर्स x, दैट्स इट, ठीक है। तो आर्क tan x स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैंने बताया भी था कि tan इनवर्स x स्क्वायर हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में भी है तो 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा अब यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये बताया गया था। इस तरह के 3 प्रॉपर्टी हुआ करता है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2, एक sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है, और cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी बताया गया था। खैर यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस, इसको उधर लेके जाओ तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इनफैक्ट एक्स के जगह डब्बा मान लो ना, ये डब्बा, ठीक है, तो ये डब्बा हो जाएगा, यहाँ पर डब्बा में एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, इसको क्या लिख देंगे हम, चलो इसको, इसका आंसर माइनस हाफ है। तो ये देखना ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ है e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1, तो नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना, तो दे दिया, और दे दिया तो यहाँ भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा, लिख दिया, खत्म, न्यूमरेटर का तो काम खत्म हो गया। यहाँ देखना तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, और माइनस पाई पहले से बैठा है, ठीक। अब ये लिखने से फायदा देखना क्या होगा, फायदा ये होगा कि जैसे ही ये मैंने लिखा ना, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, और कट जाएगा तो पाई बचेगा, पाई और माइनस पाई ये भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये देखना ये क्या बन गया, ये तो सामग्री पूरा 1 बन गया, तो न्यूमरेटर जो है वो सिर्फ क्या बच गया, न्यूमरेटर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी इनफाइनाइट, और यहाँ है न्यूमरेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को थोड़ा सा देखना, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बचेगा, पाई माइनस 2 cot इनवर्स x हो जाएगा, सॉरी cot इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ध्यान दो, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा ना, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस पाई, तो ये माइनस पाई और प्लस पाई भी खत्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा बताना जरा, तो यहाँ पर बचा ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर क्या है बताना, इधर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 बाई 2 बचा ना, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, चलो इसको इरेज करते हैं, ये तो पूरा खत्म हो गया ये दोनों,
तो माइनस हाफ को आप बाहर फेंक सकते हो क्या? माइनस हाफ को आप बाहर फेंक दोगे, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस हाफ एक कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर फेंक दिया लिमिट से। अब यहाँ है क्या, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये प्रॉपर्टी ये होता है कि कॉट इनवर्स एक्स जो है ना, वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होता है। कॉट इनवर्स एक्स जो है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं ना यार, अगर आप 11th क्लास के हो और ये लेक्चर देख रहे हो तो मेरी बात मान लो, ऐसा प्रॉपर्टी होता है। आप 12th में जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मेरी बात मानो और याद कर लो कि ऐसा होता है, तभी हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझ लो कि कॉट इनवर्स ऑफ डब्बा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ डब्बा 1/डब्बा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये माइनस हाफ है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ है 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/x स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, बोलो हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, x/tan इनवर्स x, x/tan इनवर्स x, या फिर इसी को बोला था कि डब्बा के साथ याद कर लो ना, ये डब्बा और यहाँ पर ये डब्बा, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया था कि लिमिट डब्बा अपॉन tan इनवर्स डब्बा है, मतलब यही सेम डब्बा ऊपर है, या फिर इसका उल्टा भी कर दो, tan इनवर्स को ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो, ठीक है। और ये डब्बा टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर 1 आता है, मैंने बताया था ना। बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद करो, आई थिंक इस लेक्चर के 2-3 लेक्चर पहले की बात है। तो ये सेम डब्बा है यहाँ, और वही सेम डब्बा यहाँ, वही सेम डब्बा टेंड्स टू 0 भी हो जाएगा, अभी मैंने तुरंत बताया यहाँ पर, ठीक है। कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/x स्क्वायर 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब यहाँ जो डब्बा है वही नीचे है, वही टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो माइनस हाफ इंटू 1 क्या बन गया, माइनस हाफ बना क्या, सिंपल। तो ये खत्म, समझ में आया क्या, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इधर बताना जरा कैसे होगा, ये क्या है। अच्छा, यहां से देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। आपको पता है कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है क्या, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है -2 साइन साइन, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन साइन, और बस सी प्लस डी बाई 2 एक बार रख दो और सी माइनस डी बाई 2 रख दो। इसी तरह से हम लोग 4 आइडेंटिटी याद करते हैं, एक साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 4 आइडेंटिटी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में याद करते हैं, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर है, दिख रहा है क्या, ये cos x cos c माइनस cos d, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, मतलब ये -2 साइन 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 c प्लस d, मतलब दिस प्लस दिस, क्या बन जाएगा, इतना प्लस इतना, x e रेस्ट पावर x और x e रेस्ट पावर माइनस x, तो x को कॉमन ले लेंगे, समझ में आ रहा है क्या, x को कॉमन ले लेंगे और e रेस्ट पावर x प्लस e रेस्ट पावर माइनस x बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ये बनेगा, और इनटू साइन c माइनस d, मतलब इतना माइनस इतना करेंगे तो फिर से x कॉमन करेंगे, और e रेस्ट पावर x माइनस e रेस्ट पावर माइनस x अपॉन 2, बोलो हाँ कि ना, होगा, ठीक है। और नीचे कौन बैठा है भाई, नीचे बैठा है एक्स क्यूब, नीचे कौन बैठा है, एक्स क्यूब बैठा है, चलो ठीक है। और क्या है इसमें, और क्या कर सकते हैं, तो यहां पर अब इसमें आप क्या करो ना, क्योंकि अपने को क्या चीज की जरूरत है, ये साइन डब्बा है, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर देखना, वही वाला लगा दो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, इनफैक्ट डब्बा टेंड्स टू 0, और यहाँ साइन डब्बा, और यहाँ पर भी है सेम डब्बा, इसका आंसर कितना आता है 1। ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में पढ़ाया था, वही चीज यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर ये डब्बा है, ये क्या है डब्बा, और यहाँ भी इसके लिए एक अलग डब्बा है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है,
तो अलग अलग डब्बा हुआ ना। तो बताओ, अगर हम नीचे इस डब्बा को यहाँ रखेंगे तो रख दो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा बताना, x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये एक पहला डब्बा हो गया। इस डब्बा के लिए यहाँ भी आप ये चीज लिखोगे, x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर सॉरी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिख दिया। अब इसके लिए यहाँ लिखोगे x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो इसके लिए यहाँ भी लिखोगे x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये करोगे कि नहीं करोगे, चलो बताओ, ठीक हो गया ना। देखना, तो यहाँ से अच्छा ये इरेज हो गया, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ये, ठीक हो गया। तो यहाँ आप ध्यान से देखना जरा, यहाँ आप ध्यान से देखना, ये जो है ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। देखो जीरो को टेंड कर रहा है यार, देखो ना, ये जो डब्बा है वो जीरो को टेंड नहीं कर रहा है क्या, x टेंड्स टू जीरो है, साइन डब्बा अपन डब्बा तो है, लेकिन ये डब्बा जीरो को भी तो टेंड करना चाहिए ना। तो देखो ना, यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, ई के पावर जीरो 1 हो जाएगा, ई के पावर माइनस जीरो वो भी 1 हो जाएगा, तो 2/2 ये 1 हुआ, तो साइन जीरो बनेगा ना। मतलब ये डब्बा जो है वो जीरो हो जा रहा है ना x टेंड्स टू जीरो पर, मतलब यहाँ है साइन डब्बा अपॉन डब्बा, और ये सेम डब्बा टेंड्स टू जीरो, यहाँ भी वही है, एक से यहाँ जीरो करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक। मतलब ये डब्बा भी जीरो हो रहा है, इसका वैल्यू 1 बन गया। उसी तरह इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, इसका भी वैल्यू बन जाएगा 1, ठीक। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ आसान लगने लगेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक हो गया, और ये -2 क्या कर रहा है, इधर -2 को बाहर फेंक दीजिए, -2 को बाहर फेंक दीजिए, ये कांस्टेंट है ना -2, उसको बाहर फेंका। यहाँ पर क्या बच रहा है बताना, न्यूमरेटर में तो ये बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा, x और x स्क्वायर भी कट जाएगा ना, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, समझ में आया, समझ में आ रहा ना, यहाँ एक्स क्यूब है ना यार, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ एक्स बचेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखना, अब कैसे करेंगे, और देखना इसमें, यहाँ पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो ये 4 है वो ऊपर जाएगा, और ये नीचे है तो ये भी कट गया ना, ये भी तो कटा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो खत्म हो गया यार, देखो हो गई ना गड़बड़। देखो यही तो गड़बड़ नहीं करना है भाई, ये सब कुछ तो 1 बन गया है ना, इसको खत्म करो, ये सब कुछ तो खत्म हो गया है ना, ये तो पूरा 1 बन गया है, अब ये हमारा क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये x सिर्फ कटेगा, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर खत्म हुआ तो एक x बचेगा, x क्यूब खत्म। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली ये बन गया, यहाँ देखो 1/4 भी कांस्टेंट है, चलो बताओ, ये 1/4 भी कांस्टेंट है ना, तो 1/4 को भी बाहर फेंकते हैं, 1/4 को भी बाहर फेंकते हैं, ये बेसिकली आ गया लिमिट ये यहाँ हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। हमारा क्वेश्चन है ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ है मल्टीप्लीकेशन में का ई रेज़ टू पावर x। अच्छा देखो ना, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना यार, तो दोनों का स्क्वायर कर दो ना, दोनों का स्क्वायर कर दो ना यार, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, चलो बताओ, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो e के पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e के पावर 2x, और माइनस इसका स्क्वायर तो e के पावर माइनस 2x, ठीक हो गया। और नीचे क्या है, नीचे x बचा है ना सिर्फ, यहाँ पर क्या बचा है, x ही तो बचा है खाली ये वाला, बाकी तो ये 1/4 को बाहर ला दिया। अब ये बन गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ बताना ये क्या बन रहा है, -12 इधर बाहर है, और फिर ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ देखो e के पावर डब्बा है, डब्बा टेंड्स टू जीरो भी होगा, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। अब e के पावर डब्बा -1 लगाना पड़ेगा ना, अब -1 तो है नहीं, तो -1 लगा लो ना खुद से। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना ये चालाकी यूज करना पड़ेगा ना, e रेज़ टू पावर क्या है 2x है, -1 अपने को चाहिए तो लगा दिया, तो यहाँ +1 भी करना पड़ेगा, चलो कर दिया, +1 किया, और यहाँ e रेज़ टू पावर, यहाँ पर क्या है माइनस ई रेज़ टू पावर -2x पहले से बैठा है, ठीक। यहाँ पर क्या है, नीचे नीचे है x, ठीक, नीचे है x, तो आप ऐसा करो, देखना ऐसा करो आप,
कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला में e के पावर x माइनस वन होता है ना, मतलब e के पावर डब्बा माइनस वन ना, तो यहाँ तो वन माइनस e के पावर डब्बा हो रहा है, तो माइनस वन कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे जब, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये बेसिकली बन जाएगा e के पावर माइनस टू एक्स माइनस वन, यही बनेगा कि नहीं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस में वन था, माइनस में वन हो गया, और माइनस में ये वाला था तो प्लस में हो गया, ये फायदा हुआ। अब देखो ये दो ब्रैकेट्स बन गए, दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा, इतना बटा एक्स कर दो, इतना बटा एक्स कर दो, लेकिन एक्स करने से काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पर टू है, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या है टू है, टू एक्स है, तो यहाँ पे टू एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू डालोगे, यहाँ पर क्या डालोगे, टू डालोगे, तब ना काम बनेगा। यहाँ पर टू एक्स लिखना होगा, तो यहाँ भी टू करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, माइनस वन आंसर आ रहा है, क्योंकि ये इतना बाई इतना करोगे, अच्छा नहीं रुको देखना, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ये टू अभी मत करिए क्योंकि यहाँ माइनस टू एक्स है, यहाँ तो डब्बा टू एक्स है, लेकिन यहाँ डब्बा में माइनस टू एक्स है, सेम थोड़ी है, तो इसको ध्यान देना होगा। तो देखना हम कहाँ पर अब लिखे, इसको इरेज करते, इसका आंसर माइनस टू है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए माइनस हाफ और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कर देंगे, और माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कर देंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, टू चाहिए, तो यहाँ पर मैंने टू दे दिया। अब यहाँ पर माइनस टू चाहिए, तो यहाँ पर माइनस टू दे दो, ठीक है। तो यहाँ देखना ये क्या बन गया, ये जो है ये ना वन बना, ये पूरा वन बन गया, और ये क्या बन गया, ये भी ये भी बन गया वन। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया माइनस वन बाई टू, और ये इसका आंसर तो कितना आया, ये टू है ना, टू और माइनस और ये माइनस टू, तो ये क्या बना माइनस हाफ इंटू ये टू टू फोर बन जाएगा ना, तो इसका आंसर माइनस टू आया क्या, आ गया ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस टू एक्स था ना, तो अगर टू एक्स यहाँ पर टू लिख देते और यहाँ पर टू लिख देते तो इतना बाई ये कर देते, इतना बाई ये कर देते, तो फिर काम नहीं बनता ना, यहाँ माइनस है तो माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला समझ में आया होगा, ठीक। बेसिक है यार, आया ना समझ में। बस यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था ये तो मैंने इरेज कर दिया, cos c माइनस cos d का आपको आइडेंटिटी लगाना होगा, इसके बाद बनेगा, तो उसको लगाने से ये जो खतरनाक सा चीज दिख रहा था वो तो सब कुछ खत्म हो गया, और फिर ये बेसिक सा लिमिट का क्वेश्चन बन गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर खत्म, इस आइडेंटिटी से खत्म, कुछ नहीं है। बस ध्यान से करना है, प्लस माइनस का गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम करके दिए थे आपको, एक क्वेश्चन किए थे क्लास में, बताना ये लिमिट x टेंड्स टू क्या है, जीरो, ठीक हो गया। अब इसको इसको मैंने वहां पर 10 लिखा हुआ था, तो 10 को मैंने 2 इंटू फाइव किया था, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 5 था, 2 के पावर x और ये 5 के पावर x, और यहाँ 10 था तो 2 इंटू फाइव कर दिया। यहाँ देखो 3 और 4 है, तो 3 4 जा 12 होता है ना, तो 3 और 4 में इसको ब्रेक कर देंगे, ये क्या बन जाएगा बताना, 1 माइनस थ्री रेज टू पावर एक्स, और माइनस फोर रेज टू पावर एक्स पहले से बैठा है, इसको लिख देंगे प्लस थ्री रेज टू पावर एक्स इंटू फोर रेज टू पावर एक्स, लिख दिया। अब इसको रेशनलाइज कर दो, ये रूट वूट अपने को पसंद नहीं है, 2 cos x प्लस 7, ये पूरा रूट के अंदर है, और ये माइनस थ्री बाहर से है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस 7, और ये प्लस 2 ना, सॉरी थ्री, ये थ्री है ना, और यही सेम चीज से नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस 7 प्लस 3, ठीक हो गया। तो अब देखना ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी साथ में काम करते जाओ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, a के पावर x माइनस वन वाला, a के पावर यहाँ से देखो ना क्या हो रहा है, कॉमन लो, ये 3 के पावर x कॉमन कर लेंगे, 3 के पावर x हम कॉमन कर लेंगे, या फिर यही दोनों में कॉमन कर लो ना, यहाँ पर आप कॉमन कर लो माइनस वन, तो माइनस वन कॉमन करोगे, ठीक ना,
-1 आप कॉमन करोगे तो यहाँ 3 के पावर x और -1 बनेगा। यहाँ से कॉमन कर लो आप 4 रेज टू पावर x, 4 रेज टू पावर x कॉमन करो, प्लस में 4 रेज टू पावर x कॉमन करोगे तो यहाँ 3 रेज टू पावर x प्लस में बचेगा और यहाँ -1 बचेगा ना। इन दोनों में से मैंने 4 रेज टू पावर x कॉमन कर लिया, यहाँ से -1 कॉमन कर लिया और यहाँ पर ये एज इट इज पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ। इनफैक्ट इसको मैं तो लिमिट पुट करके मैं तो कहूंगा बाहर कर दो, क्योंकि ये तो खत्म, इससे ये तो कांस्टेंट ही बनेगा अल्टीमेटली। तो चलो इसको बाहर करते हैं, कांस्टेंट बनेगा ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 7 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और 3 क्या बन जाएगा 6। तो 6 को तो आप बाहर फेंक दो क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही है, तो वो आप जब भी वैल्यू रखोगे वो 6 बनेगा, उसको बाहर करना ही है। ठीक है, तो पहले ही बाहर कर देते हैं, इसको पहले ढोके चलने बार बार। अब यहाँ a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस 7 ये हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया और -9 हो जाएगा ना इसका स्क्वायर करोगे। ये क्या बन गया, ये बन गया 7 माइनस 9, ये -2 लिख दूं क्या डायरेक्ट, इसको हटा के मैं -2 लिख दूं तो कोई हर्ज, -2 लिख दिया। समझ में आया? अब देखना, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखना ये 6 भी है, ध्यान रहे 6 को छोड़ना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब यहाँ 3 रेज टू पावर x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 3 रेज टू पावर x माइनस 1 को मैंने कर लिया कॉमन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 4 रेज टू पावर x और यहाँ पर बच गया -1 और नीचे कौन है, नीचे तो अब नीचे से आप ऐसा करो ना, -2 कॉमन ले लो, -2 को कॉमन ले लो, देखो देखो क्या बनता है, -2 आप कॉमन लो तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा ना, मतलब 1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यानी माइनस cos x होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया, -2 को इसलिए कॉमन किया ना क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को पता है ना, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ये होता है 2 sin क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अगर यहाँ प्लस रहता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर वो लगा पाएंगे ना 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो होता है उसका कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये -2 को भी 1 बाई -2 को भी बाहर करेंगे, 1 बाई -2 को भी बाहर कर सकते हैं ना क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ -3 बन जाएगा, 2 3 जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0। और देखो ना 3 रेज टू पावर x माइनस 1 के नीचे क्या चाहिए, x चाहिए कि नहीं, क्योंकि x मिलेगा तभी तो काम बनेगा, तो x दे दिया, ठीक हो गया। या फिर देखो ना, ये अगर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ये भी तो पढ़ाया था मैंने, x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ये क्या होता है 1/2 होता है क्या, ये भी तो मैंने पढ़ाया था, वो भी आप यहाँ लगा सकते हो, नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो अब रिवार करते हैं, ये 3 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x चाहिए तो यहाँ x लिखा तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, और उसी तरह 4 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x लिख देंगे क्योंकि x चाहिए तो यहाँ भी x, तभी तो ये लगेगा ये वाला। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे है ये -2 को तो बाहर फेंक दिया है मैंने, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर चाहिए ना, तो चलो x स्क्वायर यहाँ भी लगा देते हैं। तो यहाँ बताओ, इस पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, वैसे इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे ये आइडेंटिटी लगा के, बट हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है जब ये, तो फिर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हाफ, इसका आंसर क्या है हाफ, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ln3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा ln4। चलो बताओ इसका आंसर क्या बना है, ये माइनस ये क्या है, ये 1/2 जो है ये ऊपर जाएगा ना, ये 1/2 है तो ये 2 ऊपर जाएगा और 2 इधर आएगा तो -6 बन जाएगा ना, नहीं आया, अरे समझ में आया, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 है और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बन रहा है, और ये ln3 और ये ln4 और ये x और ये x स्क्वायर ये भी खत्म हो गया, तो सब कुछ तो खत्म हो गया ना, समझ में आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 ln3 इंटू ln4 ये आंसर आ रहा है। अच्छा हाँ देखो ना, यहाँ -12 है, ये भी आंसर हो गया, और नहीं तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर उन्होंने चालाकी लगा दिया, ये ln4 का मतलब क्या है log4 ना, और log4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 गुना में आ जाता है ना, तो 2 जब गुना में आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ये जो 2 है वो गुना में आ जाएगा ना, अभी तो मैंने लॉग में प्रॉपर्टी बताया कि पावर में रहता है तो गुना में आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 ln3 इंटू ln2 ये बन जाएगा। समझ में आया? वैसे यहाँ आपको -6 इंटू यहाँ ln3 इंटू ln4 भी सही आंसर है। समझ में आया? तो ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये चकमा खा सकते हो सकता है कि ऑप्शन में रहेगा -6 ln3 ln4, मतलब ln4 रहेगा नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में ln4 नहीं रहेगा। जैसे ऑप्शन में, चलो हम ऑप्शन बना ही देते हैं, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दे दिया कुछ ऐसा, ऑप्शन ए दे दिया सपोज -6 ln3 ln2 ये दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया -6 ln3 और यहाँ -12 कर देते हैं, -12 ln3 ln2, ठीक, समझ में आया? ऑप्शन सी दे दिया सपोज 6 ln3 ln4 ये दे दिया, और ऑप्शन डी दे दिया सपोज नन ऑफ दिस। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर तो ये डायरेक्टली आएगा नहीं, क्योंकि जब तक लॉग टू प्रॉपर्टी लगाओगे नहीं तब तक यहाँ तक नहीं पहुंचोगे फाइनल आंसर तक, तो आपका आंसर ये वाला आ रहा होगा -6 ln3 ln4, ठीक है। आप देखो कि -6 ln3 और इसको बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं लोग, जैसा कि मैंने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था तभी मेरे को लगा कि यहाँ -6 कैसे आ रहा है, -12 आना चाहिए, तो ठीक है, तो आप इसको टिक करोगे तब भी गलत हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको अगर इस पर ध्यान बाई चांस चल भी जाता है कि ln3 ln4 है, ठीक है, तो यहाँ ln3 ln4 देखिए यहाँ 6 देखोगे और आपको दिख रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो आप हो सकता है कि फिर से सॉल्यूशन चेक करने में टाइम बर्बाद करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इस पे जल्दी ध्यान ही नहीं जाएगा कि यहाँ ln3 ln2 है तो इसको हमको 2 में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर ध्यान चल जाता है तो बहुत बढ़िया, ग्रेट हो आप, और नहीं ध्यान जाता है तो फिर तो गड़बड़ होगा। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ये ध्यान रहे, इस तरह के छोटी मोटी बातें आपको आना चाहिए, ये जेई वाले थोड़े चंट होते हैं और चंट होते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े समझदारी से इन लोग बनाते हैं, इनफैक्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छे बनाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी निपट गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा सब कुछ। एंड ये लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखो ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, तो यहाँ 1 का वैल्यू π/4 होता है, तो π/4 माइनस π/4 ये 0, और यहाँ पर 1 रखोगे, ln1 का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, ln1 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 0 बनेगा फिर, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो e के पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 रेज़ टू पावर n 1 होता है, तो 1 - 1 0, जस्ट सेकंड, तो यहाँ भी 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म अगर बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लॉपिटल यूज कर सकते हो क्या, बताओ आप, लॉपिटल यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप लॉपिटल यूज कर सकते हो, और ये बोल रहा है कि ये जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट एंड हैज द वैल्यू 1/8, मतलब इसका लिमिट का वैल्यू 1/8 दे रखा है इन्होंने, इसका वैल्यू दे रखा है, एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू कितना बताया है 1/8, इसका वैल्यू 1/8 दे रखा है, तो बोला है कि ये n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, जो कि आंसर आपको 5 दिया गया है। तो कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप लॉपिटल से ही कर लो, इस तरह के अननोन्स निकालने, अननोन्स वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, जहां पर लिमिट का वैल्यू दे देते हैं हम लोग, और ये जो इस लिमिट के क्वेश्चन में अननोन्स होते हैं उनका वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा किए हैं ना एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए, तो उन सारे में मैंने बताया था आपको कि वही यूज कर लिया करो, ठीक है। लॉपिटल, तो लॉपिटल मेरे ख्याल से यहाँ आसान भी है, नहीं लॉपिटल यूज कर लो, अदरवाइज फिर ऐसे भी कर सकते हो, आप मेथड से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ख्याल से लॉपिटल ज्यादा सही होगा, तो हम लॉपिटल ही यूज कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हम लॉपिटल यूज करते हैं, लॉपिटल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट करना रहता है सेपरेटली, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो π/4 कांस्टेंट है उसका तो 0 हो गया, और माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है ना,
माइनस है, और ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है, और नीचे क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव। तो e रेज टू पावर साइन, e रेज टू पावर डब्बा का वैल्यू e रेज टू पावर डब्बा होता है, e रेज टू पावर डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर डब्बा इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, मतलब e रेज टू पावर डब्बा है तो इसका डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर डब्बा मतलब sin ln x, ठीक है। और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ln x, और फिर ln x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, ये हो गया सिर्फ इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, यही होता है, और इसका वैल्यू इन्होंने 8 दे रखा है। तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना, अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, यहाँ 0/0 बन रहा था तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अभी 0/0 बन रहा है क्या, इसी तरह से तो मैंने बताया था लॉपिटल कि पहले एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने को फिर से अगर 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो फिर डिफरेंशिएट करो, मतलब फिर से लॉपिटल लगाओ इसमें, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। देखना अगर 1 डालेंगे तो ये तो -1/2 बन गया ना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में देखना ये बन जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ln1 का वैल्यू 0 होता है, जो कि साइन को मिलेगा तो साइन 0 0 होता है, तो e के पावर 0 1 हो गया ना, 1 इंटू यहाँ पर ln0 0 होता है, सॉरी ln1 0 होता है, x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 बनेगा, तो cos को 0 मिलेगा तो वो भी 1 बन जाएगा, और इंटू 1 बाई ये भी 1 हो जाएगा, और माइनस n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, तो ये भी 1 बन जाएगा ना, और इसका वैल्यू है 1/8। तो देखो कितना आसानी से आ गया इसका आंसर, माइनस हाफ, और नीचे क्या है भाई, ये तो 1 हो गया ना, 1 माइनस n इक्वल्स टू 1/8, तो यहाँ से देखना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बेसिकली 1 माइनस n किसके बराबर आ गया, तो 8 इंटू इतना मैंने -4 के बराबर आ गया ना, यहाँ से क्या चमक रहा है, n को उधर लेके जाइए 4 को इधर लाइए, तो n बराबर 5 चमक रहा है क्या इसका आंसर, n बराबर 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जनरली लॉपिटल से ही उड़ाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, कितना, अरे यार काफी टाइम लग गया ना ये सॉल्व करवाने में, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर बाकी जो है बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज आप, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आज आप रिवाइज कर लेना, पहले की पढ़ाया हुआ और आज का, और आज वैसे हम होमवर्क नहीं देंगे आपको, कल जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का कंसेप्ट क्या है हमको पढ़ना है, जो दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म जीरो रेज टू पावर जीरो और इनफाइनाइट रेज टू पावर जीरो एंड लास्ट इज 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट। ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अपने को पढ़ना रह गया था, जिनको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो 0/0, 0/0 नहीं, 0 रेज टू पावर 0 एंड इनफाइनाइट रेज टू पावर 0, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि 0 रेज टू पावर इनफाइनाइट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, याद करो, ये इसका वैल्यू 0 ही आ जाता है। तो 0 रेज टू पावर इनफाइनाइट जो है ना वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रहे। मैंने आपको बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में पावर में हमेशा आता है तो 0 आता है, अगर इन्फिनिटी आता है तो वो एक बार, वो भी 1 पर, ठीक है। पावर में 0 की पावर इन्फिनिटी बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के पावर में सिर्फ 0 ही आता है, इनफाइनाइट एक ही बार आता है, वो भी 1 के पावर, ठीक हो गया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, इवैल्यूएटिंग लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 0 रेज टू पावर 0 एंड
इनफाइनाइट रेज टू पावर 0, इन दोनों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले मेथड जान लो, इसका मेथड क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिसका फॉर्म 0 रेज टू पावर 0 बन रहा है, इनफाइनाइट रेज टू पावर इनफाइनाइट बन रहा है। अच्छा, पहले इसका शकल देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन का शकल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन का शकल होता है ऐसा, लिमिट यहाँ पर सपोज x टेंड्स टू लिखा हुआ है, कुछ भी x टेंड्स टू a ले लेते हैं, x टेंड्स टू a, कुछ भी कोई भी सर्टेन नंबर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहेगा fx और इसका पावर रहेगा gx, ठीक। तो मैंने एलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया था, ऐसे रहता है तो क्या होता है, लिमिट इसके साथ भी लग जाता है और लिमिट इसके साथ भी लग जाता है। इसका मतलब हो जाता है क्या, लिमिट fx एट x इक्वल टू a, ठीक है। और इसका पावर में gx है, जहां जहां फंक्शन देखता है वहां वहां जाके लिमिट चिपक जाता है, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ बन जाएगा gx, ये है, ऐसा होगा। तो बताओ ना, ये 0 के पावर 0 या इनफाइनाइट के पावर 0 कब बनेगा। तो ये तब बनेगा, देखना, इफ ये जो है ये क्या टेंड कर जाएगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा और ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा और ये भी 0 को टेंड कर जाएगा। इफ लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a fx इक्वल टू 0, ये 0 है, इसका लिमिट निकालोगे ये भी 0 आया। एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, इसका भी लिमिट क्या आया, 0 आया। दोनों ही का लिमिट, इसका भी लिमिट 0 आया a पर, इसका भी लिमिट आया a पर 0। देन लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर gx, इसका फॉर्म क्या बनेगा, इसका फॉर्म बनेगा बेसिकली 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म बनेगा कि नहीं, 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म बन जाएगा। और उसी तरह अगर ये इफ लिमिट x टेंड्स टू a जो है ये fx, ये किसको टेंड करे, इनफाइनाइट, मतलब इसका लिमिट आ जाए इनफाइनाइट, इसका लिमिट इनफाइनाइट आ जाए और ये बन जाए लिमिट x टेंड्स टू a gx, इसका लिमिट आ जाए 0। देन क्या हो जाएगा, देन ये जो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर gx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट रेज टू पावर 0 फॉर्म, ठीक है। समझ में आया, ये होगा कि नहीं होगा, चलो बताओ, इतना आया। अब इन दोनों ही तरह के क्वेश्चन को, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इन दोनों ही तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड होता है, एंड दैट मेथड इज टेक लॉग बोथ साइड। इसका मेथड क्या है, मेथड जो है ना वो क्या है, टेक लॉग बोथ साइड। इनफैक्ट ln लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब log बेस e पर, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, log का मतलब समझ रहे हो ना, log यहाँ बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग, मतलब बेस में e, log बोथ साइड, दोनों साइड log लेना है, यही मेथड है, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, दिस इज द मेथड, ठीक, समझ में आया ना। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही ना रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सॉल्व या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा इवेल्युएट, ज्यादातर केस में इवेल्युएट लिखा रहेगा, इवेल्युएट दिस, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। तो जब भी इवेल्युएट दिस करेगा ना, तो जिसको इवेल्युएट करेगा उसको लेट कर लिया करो एल, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है दिस एल इज इक्वल टू दिस, आपको एल अज्यूम कर लेना है सबसे पहले, तब लॉग लेना है, ठीक है। सबसे पहले एल अज्यूम कर लेना है, पहला स्टेप एल अज्यूम करना है और दूसरा स्टेप लॉग ले लो, मतलब मेथड तो यही है ना, लॉग लेना, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो चमक जाएगा, खैर थियरी यही था, चाहे इस फॉर्म का बने चाहे इस फॉर्म का बने, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, पूरा टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं, 7,
पहला बताया था 0/0, और फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर 0 इंटू इनफाइनाइट, फिर क्या बताया था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये चार। तो इन चारों के लिए, इन दोनों के लिए तो सेम मेथड होता है, इन दोनों के लिए भी सेम मेथड होता है, इन दोनों के लिए सेम मेथड क्या है कि ये सातों में से कोई से भी यूज करना है। सात को जो मैंने फॉर्म ये मेथड्स बताए थे उन सारे मेथड्स में से कोई भी यूज कर लेना है। अब इन दोनों को सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को यहाँ पर लाना है और फिर यहाँ पर ला करके और फिर सातों में से कोई भी यूज करके सॉल्व कर लेना है। तो इन सब के लिए तो खैर सेम ही मेथड था, और मैंने बताया था इसके लिए इन तीनों के लिए सेम मेथड है, और इन तीनों में से भी आप इसके लिए तो डायरेक्ट मैं मेथड बताऊंगा, इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मैं उसका फॉर्मूला बता दूंगा। लेकिन यहाँ आपको लॉग लेना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं, ठीक है। तो उसको हम चलो अलग से पढ़ लेंगे, आज हम इन दोनों को खत्म करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, समझ आया। 1⁻∞ पर ही क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं, इसको पर तो मतलब क्वेश्चन बनाए ही नहीं जाते हैं। जेई में क्वेश्चन इधर से आते हैं 1⁻∞ पर, भर भर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इधर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इसके लिए असाइन कर देते हैं, और बाकी आज के लेक्चर में हम लोग इसको इन दोनों को खत्म करते हैं। खत्म तो हो ही गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। और अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक आधे क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ चमक जाएगा और ज्यादा क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, देखना पहला ही क्वेश्चन जो है ना, दैट इज इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ x⁻x चलो दे दिया, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया, इसको जब भी सॉल्व करो तो सबसे पहले लिख लो, जब भी सॉल्यूशन लिखो तो आप लिख लो लेट L इक्वल्स टू, L ही नहीं आप y z कुछ भी मान सकते हो, मैं L मानता हूँ क्योंकि ये लिमिट की बात कर रहा है ना, ये लिमिट, इसलिए मैं L मानता हूँ, आपको मानना है तो y मान लो, t मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आपके मानने के ऊपर है, ऐसा कोई मैं बांध के नहीं रखा हूँ कि हाँ L ही लेना है, मैं लेता हूँ तो आपको बता दिया। L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻x, चलो मान लिया। मतलब आपका क्वेश्चन L है, L का आंसर बताना है ना, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन के बराबर L मान लिया, जो लिमिट आपको इवैल्यूएट करना था उसको L मान लिया, मतलब L का वैल्यू आपको निकाल के देना है ना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आपको L का लिमिट निकाल के देना है, ठीक, L का वैल्यू निकाल के देना है। तो ये पहला स्टेप तो कर लिया, दूसरा स्टेप लॉग लेना है दोनों तरफ, तो लॉग, टेक लॉग बोथ साइड। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना कर लिख बना रहा हूँ, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ हो जाएगा log L और बेस में E ले लो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग की बात करते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा log, यहाँ बेस में E है, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x⁻x, तो ये लिमिट बाहर आ जाएगा, ये लॉग जो है ना उसके साथ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना, लिमिट, अरे यार लॉग यहाँ L बेस E है, और ये आ जाएगा, लिमिट को बाहर लिख देते हैं और x टेंड्स टू 0, ठीक। तो यहाँ देखना, ये जो है यहाँ लॉग लगेगा, तो आपको पता है लॉग a के पावर m क्या हो जाता है, पावर जो गुना में आ जाता है, ये लॉग इसके साथ जाएगा तो x गुना में आ जाएगा ना, x इंटू क्या हो जाएगा, log x बेस E, यही हो जाएगा कि नहीं, ठीक हो गया, समझ में आया। यहाँ पर देखना, अब इसका यहाँ तो फॉर्म 0/0 बन रहा था, 0 क्योंकि x की जगह 0 फिर 0/0 फॉर्म बन रहा था ना। अब जरा चेक करना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, अब क्या चीज बदल गया, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बदल गया। तो 0 इंटू इनफाइनाइट को कैसे बनाते हैं, तो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं, वही करते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log L बेस E है, आप इसको लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log x है, इसको 1/x लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। ये x को
एक्स को मैंने क्या कर दिया 1/x कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये एक्स ऊपर ही चल जाता है ना, तो ऊपर से नीचे भी तो ला सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अब देखना, अब यहाँ जीरो लॉग जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट बन गया, और यहाँ 1/0 इनफाइनाइट, अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉपिटल यूज कर सकते हो। हम अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज लॉपिटल, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, ये क्या बन गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यूज लॉपिटल, यूज एलएच रूल। तो एलएच रूल जब हम यूज करेंगे तो बताना क्या बनेगा, ये है इधर log L बेस ई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताना, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव 1/x होगा, और नीचे वाला का डेरिवेटिव -1/x, इसका डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा बेसिक। ये क्या बन गया, लिमिट x, सॉरी log है ना इधर, log L बेस ई, और यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये माइनस है एक्स स्क्वायर ऊपर और ये x नीचे, तो ये x से x खत्म हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो log L बेस ई जो है वो क्या आया, ये 0 आ गया ना, यहाँ 0 रखोगे तो ये तो 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या, आपको पता है ना, मैंने ये भी आपको बताया था, याद करो, log A बेस B है, लॉगरिदम आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो, a बेस b इक्वल टू n अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने बताया था, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, a बराबर b रेज़ टू पावर n, मतलब ये बेस जो है वो अपने पावर में ले लेता है n को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, l इक्वल टू, क्योंकि आप जीरो आंसर टिक नहीं कर सकते हो ना, जीरो तो log l बेस e का आंसर आया है ना, आपको तो l का वैल्यू बताना है, आपका क्वेश्चन तो l है ना, तो l का वैल्यू आप हमेशा बताओगे, ऐसा नहीं कि पूरा इतना मेहनत करके सॉल्व किए और आंसर 0 आया टिक करके निकल दिए, और बाद में पता पड़ रहा है कि अरे यार ये तो गलत कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये क्या है, एल है ना, ये क्या है, एल, एल का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाओ, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के पावर एन, मतलब ई के पावर 0, ई के पावर 0, दैट मीन्स एल इक्वल टू आ गया 1, और एल क्या था, एल आपका क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपका आंसर हुआ ना, ये 1 होगा इसका आंसर। ठीक हो गया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक, क्लियर, अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने धीरे धीरे आराम आराम से करा, देखना इसमें अबरी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं 1/x कर देता हूँ, अब क्या देख क्या हो गया, अब इसका फॉर्म चेक करो जरा, ये 0 और ये 1/0 इनफाइनाइट, तो 0 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट हो गया ना, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं ना यार, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो 0 आ गया, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, तो इसको खत्म करो, यहाँ पर आप इनफाइनाइट कर दो, अब जरा फॉर्म चेक करो, ये इनफाइनाइट बन गया और ये 1/इनफाइनाइट 0 बन गया, तो ये फॉर्म बन गया ना, ये वाला फॉर्म बन गया, तो फिर से वही, इसको हम एल के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट एल इक्वल्स टू स्मॉल एल ले लो, कैपिटल एल लिखने में दिक्कत हो रहा है तो, अच्छा एल टी का मतलब लिमिट होता है, एल टी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, वही लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 1/x, अब हम फिर से लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग लेंगे तो लॉग एल है और बेस में ई है, और यहाँ पर क्या है, लॉग लेंगे तो डायरेक्ट मैं अब थोड़ा सा कर रहा हूँ, लिमिट तो बाहर रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लॉग अंदर चल जाएगा ना, लॉग लिया है, ये 1/x पावर गुना में आ जाएगा, और यहाँ ln x हो जाएगा, यहाँ लॉग को बार बार लॉग ए बेस एल बेस ई लिखेंगे से ln l लिख दे रहे हैं ना, ln l, अरे ये समझ में आया कि नहीं, चलो बताओ, समझ में आया, ठीक है ना, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या बना है बताना, ये है ln l इक्वल्स टू, ये क्या है, ये है ln x बाई x, ये है ln x बाई x ना, तो ऊपर रखोगे ln इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, ln इनफाइनाइट, देखो ना ग्राफ ऐसा होता है ना इसका, तो x का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखोगे तो y का भी वैल्यू तो इनफाइनाइट, मतलब फंक्शन का भी वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ln इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x और इसका x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, ठीक है,
तो यहाँ और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ln को लॉग लिख देते हैं, लॉग l बेस e क्या हो जाएगा, ये बेसिकली जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 1/∞ जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से भी l का वैल्यू क्या है, e के पावर जीरो, मतलब l बराबर 1, इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 ही आया। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आप याद रखना, थोड़ा सा आपको कई बार डायरेक्टली यूज करते आ जाएगा। ठीक है, याद तो आपको खैर करने की जरूरत नहीं है, हायर मैथ में इसका भर भर के यूज है इसका। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन में रहता है डायरेक्टली यूज होता है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा और यहाँ पर रहेगा n रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो आप याद रखोगे तो इतना सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जेई वाले भी कई बार पूछ दें, डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, ये फॉर श्योर है डायरेक्टली नहीं, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 लिख पाओ। ठीक है, जैसे 1 के पावर इन्फिनिटी वाला ही क्वेश्चन अगर उनको बनाना हो तो इतना के पावर कुछ दे देंगे उन लोग, इतना के पावर समथिंग, सपोज कॉट एक्स एन दे दिया, मतलब एक्स में रहेगा, और इतना का पावर कॉट एक्स दे दिया, तो कॉट, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी है ना, तो कॉट इन्फिनिटी नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। खैर जो भी हो, मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको दे दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, और इसका बताना 1/x रेज़ टू पावर x रहेगा तो क्या होगा। ये भी तो ये है ना 1/0 इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, तो इसको आप कर लोगे क्या, इसका भी आंसर आई थिंक 1 ही आएगा। देख लो l मान लेते हैं, तो ln l हो जाएगा इक्वल्स टू, लॉग लेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, x गुना में आ जाएगा और यहाँ 1/x हो जाएगा, log 1/x हो जाएगा, log 1/x, क्योंकि log ली है ना, मतलब ln 1/x, ln 1/x ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर डालना जीरो, ये जीरो और ये 1/0 इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी का वैल्यू अभी मैंने बताया इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया ना, तो ये क्या बनेगा, ये ln l है इक्वल्स टू ये लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप कर सकते हो, ये x को ऊपर ही रखो, नहीं ये ln x को आप ऊपर ही रखो, ln 1/x को, और इसको 1/x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। ठीक हो गया, तो अब देखना ये जीरो डालोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, और यहाँ भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म है, तो फिर से लॉपिटल यूज करो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ln l का वैल्यू जो आया दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लॉपिटल यूज करोगे, लॉपिटल बाय LH रूल क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1/x, log डब्बा का वैल्यू 1/डब्बा होता है ना, मतलब डिफरेंशिएशन 1/डब्बा मतलब 1/1/x, 1/1/x को ये x ऊपर चलेगा मतलब x लिख सकते हैं, x इंटू इसका भी डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/x², और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव -1/x² होगा, तो ये पूरा तो इससे खत्म हो गया ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, ln को अब डायरेक्ट लिख देते हैं, लॉग में लिख देते हैं, log l बेस e, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो फिर से इसका आंसर क्या आया, यहाँ से l इक्वल टू e⁻0 मतलब l इक्वल टू 1 आया, इसका भी आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। सपोज करो ऐसे पूछ दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ x रेज़ टू पावर 10x, ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि ये 0 tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये 0/0 नहीं है यार, बार बार बोला जा रहा है, सॉरी इसके लिए, 0 रेज़ टू पावर 0, 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म है ना ये। चलो बताओ इसको, यहाँ हमने l ले लिया, तो ln l क्या हो जाएगा, ln l बेसिकली हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 10x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ हो जाएगा ln x। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखना 0, और ये ln 0 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है ना, तो ये वही 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, तो यहाँ से बताना ln l
क्या हो जाएगा, फिर इसको tan x को नीचे करो, tan x को आप नीचे कर सकते हो ना, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ है ln x, और इसको 1/1/10x कर सकते हैं क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर ऐसे देखो ना, ये tan x को 1/cot x तो लिख ही सकते हैं, तो ये नीचे आके cot x हो गया। इससे फायदा ये हुआ, ये इंफिनिटी है, cot 0 का भी वैल्यू हम लोग इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बोल सकते हैं ना, अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो उस तरह से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जो भी आएगा, लेकिन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक। क्योंकि एग्जैक्टली 0 पर तो cot नॉट डिफाइन होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। वैसे tan में लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट होता है और राइट हैंड लिमिट माइनस इनफाइनाइट होता है, कॉट में देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी आएगा वही आएगा ना, क्योंकि आपको तो बचपन में याद ही कराया गया है कि कॉट 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, बताया गया है ना। वैसे देख लो, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट तो बन गया, तो लॉपिटल यूज करो, लॉपिटल यूज करोगे ln l, वो क्या हो जाएगा, ln इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और इसका डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर, यही होता है, बताओ। अब यहाँ पर लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। तो यहाँ से यहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना यार, गड़बड़ नहीं होगा, ऐसे कर लो ना, ये इतना तो आया, चलो ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ये 0 रखोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रखोगे, तो अभी भी ये क्या बन जाएगा, साइन 0 0 होता है, कॉसेक 0 फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी है, और फिर ये डिफ्रेंशिएट करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये कॉसिक स्क्वायर को साइन स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली माइनस लिमिट, ये माइनस को बाहर फेंक दिया, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और इस कॉसिक स्क्वायर को ऊपर कर दो तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर x, और नीचे है x। चलो बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद आया क्या, अगर मैं यहाँ x स्क्वायर कर दूं तो यहाँ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये साइन डब्बा अपॉन डब्बे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है, साइन डब्बा अपॉन सेम डब्बा, और डब्बा टेंस टू 0, ठीक है। मतलब ये तो 1 बन गया ना, ये क्या बन गया, ये जो है ये तो पूरा 1 बन गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, तो ये तो 0 आया ना, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि ये 0 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ से log l बेस e का वैल्यू आ रहा है 0, तो यहाँ से l बराबर क्या आया, 1 आया, क्योंकि e के पावर 0 हो जाएगा ना, तो इसका भी आंसर 1 ही आया। समझ में आया क्या, ठीक है। नहीं आते हैं क्वेश्चन इसके, आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बनाते आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका 1⁻∞ का कंसेप्ट, जो कि जिससे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्लास को करना मत भूलना, उसको जरूर से अटेंड करना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।